आपका नेटवर्क इश्यू थोड़ा सा होगा क्योंकि मेरी आवाज आ रही है लोगों के पास। थैंक यू, ग्रेट। सो दोस्तों, फिनटोश की बात कर रहा था। 2019 से लगभग 2020 तक इसने अपना ब्लॉकचेन क्रिएट करने की कोशिश की। अब देखो यहाँ पर ना, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इस सिस्टम में एक्चुअल में आज की डेट में क्या है। अपकमिंग तो बहुत सारी चीजें आती हैं, अपकमिंग बहुत सारे सिस्टम मार्केट में चल रहे हैं जो आपको सपने दिखाकर आपसे बिजनेस उठाते हैं, लेकिन एक्चुअल में सिस्टम में करंटली क्या है, क्या करंटली कुछ है या सपने दिखा के हवा में उठाया जा रहा है। ये सब चीजों के बारे में आज की मीटिंग के अंदर बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ओके, थैंक यू सो मच सर। सो यहाँ पर दोस्तों फिनटोश की ये टीम है, पहले बता देना चाहूंगा, ये फिनटोश की टीम है जिसमें सीईओ, सीओओ, सीएफओ यहाँ पर अवेलेबल है, सीटीओ, मार्केटिंग डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर अवेलेबल है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर पोजीशंस अवेलेबल हैं, जिसमें यहाँ पर मैं सारी चीजें नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत बड़ी ये प्रेजेंटेशन हो जाएगी, जिसमें आप भी इतनी ओवर वैल्यू लेकर कुछ नहीं करोगे। आपको मेन वैल्यू लेनी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों 2000 ओके, एक और सर हैं जो कह रहे हैं आवाज नहीं आ रहा है। सर आपको आवाज आ रही है या नहीं, क्या मुझे आप बताएंगे? आवाज आप सभी लोगों को क्लियर है? मैं यहीं से चेक कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, जस्ट अ सेकंड। हेलो, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है, तो आई थिंक सो कि आपकी आवाज में शायद थोड़ा इशू होगा। मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। पॉसिबिलिटीज शायद उन्होंने, हाँ ये सही कहा आपने, इन्होंने ज्वाइन ऑडियो नहीं किया होगा कई लोगों ने। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कई लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन ऑडियो नहीं किया, जिनको मेरी आवाज बिल्कुल नहीं आएगी। और हाँ मैं देख पा रहा हूँ ज्वाइन ऑडियो नहीं किया, दैट्स ओके। जिन्होंने इनको लिंक प्रोवाइड किया है वो इनको नहीं बताते, रिस्टार्ट करें बोलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच हर्ष जी। सो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो लगभग 2021 में दोस्तों, 2019 को फाउंड हुई, उसमें काम करना स्टार्ट किया। 2021 में एक टेक्नोलॉजी इसके अंदर डाली गई, इसका नाम हाइब्रिड टेक्नोलॉजी रखा गया। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के अंदर क्या था, जहां पर बोरोवर एंड लेंडर दोनों ही एक जगह पे अवेलेबल थे, दोनों ही एक जगह पे अवेलेबल थे, जहां पर बोरोवर उधार ले सकता है और लेंडर उधार दे सकता है। यहाँ पर क्या बात हो रही है दोस्तों, इसके पास क्या है, अभी आगे बात करेंगे। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को 2021 में अवार्ड दिया गया, टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूशन अवार्ड दोस्तों। 2021 में इसको मिला टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूशन अवार्ड, जिसमें काफी ज्यादा इसकी चर्चा मार्केट में होने लगी। धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाने लगे। यहाँ पर इसका ऑडिट भी हुआ। सर्टिक एक ऐसी वेबसाइट है, ये जो सामने आपके वेबसाइट नजर आ रही है दोस्तों, ये वाली, ये वेबसाइट जो आपको दिख रही है, इसको आप सर्च कर सकते हो, खुद देख सकते हो। इसकी वेबसाइट पे मैंने क्या सर्च किया, सबसे पहले मैंने सर्च किया BNB, यानी मैंने बाइनेंस को सर्च किया। BNB की जो चेन है मैंने उसे सर्च किया। मेरे पास यहाँ पर जो BNB की रेटिंग नजर आई दोस्तों, वो आई 100 में से 90 की रेटिंग मुझे यहाँ पर नजर आई। 100 में से 90 की रेटिंग मुझे BNB चेन की नजर आई सर्टिक पे। सर्टिक एक वेरीफाइड वेबसाइट है जिसकी जानकारी आपको विकीपीडिया में भी मिल जाएगी। विकीपीडिया भी बोलता है कि वेरीफाइड है ये सर्टिक। तो 100 में से 90 का, ओके, काफी लोग हैं जिनका मेरे पास मैसेज आ रहा है कि आवाज नहीं आ रही। सर एक मिनट, साउंड नहीं आ रहा है, 3 लोग बोल रहे हैं साउंड नहीं आ रहा है। सर ज्वाइन करेंगे तब बताइए, ठीक है। ऐप का साउंड नहीं आ रहा है। सरोज सर आपको आवाज नहीं आ रही मेरी, और रविंद्र सर को मेरी आवाज नहीं आ रही। मैं एक मिनट देखना चाहूंगा कि इन्होंने ज्वाइन ऑडियो किया या नहीं किया। रविंद्र सर ने ज्वाइन ऑडियो नहीं किया, ओके। ये वो लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन ऑडियो नहीं किया, सो ओके। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं क्योंकि इनको ये आप ध्यान मत दीजिए, शुक्रिया हर्ष जी। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि फिनटोश में मैंने BNB को सर्च किया, आप भी सर्च करके देख सकते हो। मैं जो बता रहा हूँ उसको सर्च करके देखिएगा आप। एक्चुअल में मैं जो बता रहा हूँ अच्छी बात है, लेकिन आप भी सर्च करके देखिएगा। सर्टिक में हमने ये देखा दोस्तों कि 100 में से 90 की रेटिंग थी सर्टिक के अंदर बाइनेंस की। BNB की रेटिंग सर्टिक में 100 में से 90 थी। मैंने उसके बाद फिनटोश को सर्च किया, मैंने कहा यार होगा 50 से 60 का ट्रस्ट स्कोर होगा और क्या हो सकता है। लेकिन देखा मैंने तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ये देख सकते हो, ये 87 का स्क्रीनशॉट है। बल्कि आज की डेट में जो है इसका ट्रस्ट स्कोर वो 100 में से 89 का ट्रस्ट स्कोर हो चुका है फिनटोश का। अब यहां से मेरा ट्रस्ट बना, मैंने कहा यार कुछ तो बात है, ऐसे नहीं कि फालतू आलतू फालतू छोटा मोटा सिस्टम, कुछ तो बात है। तो मैं थोड़ा सा मजबूर हुआ इसको और रिसर्च करने के लिए। तो यहाँ पर मैं दोस्तों इसको और रिसर्च किया। आप लोग कुछ लोग कहते हैं ऐसे कि सर ये चीजें ऑनलाइन चलती हैं, ऑनलाइन खत्म हो जाती है, आपको नहीं पता। मैं कहता हूँ अच्छा,
तो मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड में आपको एक आर्टिकल नजर आ रहा होगा, यहाँ पर ये जो आर्टिकल नजर आ रहा है आपको, ये फिनटोश का एक्चुअल में 8 नवंबर 2022 को हैकाथॉन इवेंट हुआ था फिजिकली। अब फिजिकली दोस्तों क्या होता है हैकाथॉन का मतलब, यहाँ कुछ लोग नहीं जानते होंगे। हैकाथॉन मतलब ये होता है कुछ टेक कंपनीज जो होती हैं वो अपनी कंपनी के डेवलपमेंट के लिए हैकाथॉन इवेंट रखती हैं, जिसमें अलग अलग लोकेशन से अलग अलग डेवलपर्स बुलाए जाते हैं, जिससे वो आइडियाज को पोर्ट्रे करें, कंपनी को आइडिया बताएं, जिससे कंपनी एक नई ग्रोथ को पकड़ सके उनका आइडिया को इंप्लीमेंट करके। तो वो 8 नवंबर 2022 को यूएसए में हुआ था, फिजिकली हुआ था। ये एक्चुअल में सारी चीजें इस पूरे आर्टिकल में लिखी हुई है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा जिसने भी आपको जूम का लिंक दिया है। इसके अलावा राइट साइड में आपको एक ब्लैक कलर का स्क्रीनशॉट दिख रहा है दोस्तों। इस ब्लैक कलर के स्क्रीनशॉट में क्या है, यहाँ पर आपको एक ब्रांड का नाम दिख रहा होगा बाइनेंस। अब बाइनेंस के अंदर हम क्या दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर क्या है कि दोस्तों आप बाइनेंस आप ना सर्च करना, गूगल पे एक चीज सर्च करना, गूगल पे लिखना फिनटोश बाइनेंस आर्टिकल। जब आप ये लिखोगे ना फिनटोश बाइनेंस आर्टिकल, तो आपके सामने एक लिंक खुलेगा सबसे पहला, वैसे बहुत सारे लिंक होंगे, पहले लिंक पे क्लिक करना, आपके सामने बाइनेंस का पूरा एक ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा। वहां पर आपको आर्टिकल में साफ साफ दिखेगा कि पूरे वर्ल्ड में 5 ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो कि सबसे नंबर 1 पे हैं। 5। अब 5 में से तीसरे नंबर पे जो था वो फिनटोश निकला। मैंने देखा, पहले तो लोग मुझे बता रहे थे, मैंने कहा यार कोई बात नहीं, ये छोटा मोटी चीज होगी, देखना पड़ेगा। लेकिन मैंने सर्च किया गूगल पे, मैंने किसी से लिंक नहीं मांगा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने गूगल पे गया, लिखा फिनटोश बाइनेंस आर्टिकल, लिंक पे क्लिक किया, सामने डिटेल में मैं कुछ थोड़ा सा मुझे वहां इंटरेस्ट आने लगा। मैंने देखा यार कुछ तो बात है सिस्टम में, जो ये सब हो रहा है कुछ तो सिस्टम में चल रहा है, तभी तो देखना जरूरी है। मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया कि भाई बाइनेंस के आर्टिकल में भी है, याहू के आर्टिकल में भी फिजिकली मीटिंग यहाँ पर हो रही है। तो समझ में आया कि एक्चुअल में इसके अंदर चल क्या रहा है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसकी औकात, सिस्टम की करंटली औकात क्या चल रही है। सिस्टम के पास ब्लॉकचेन है, सिस्टम के पास डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। अब यहाँ पर आपने बहुत सारी करोड़ों कंपनी मार्केट में देखी होंगी, अगर आपको अनुभव होगा, यहाँ पर 70% से प्लस लोग यहाँ बैठे हैं जिनको ऑलरेडी मार्केट का एक्सपीरियंस है, जो जानते हैं कि मार्केट में चलता क्या क्या है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ऐसी बहुत सारे सिस्टम आते हैं जो कहते हैं सर हमारे रोड मैप में ब्लॉकचेन है, हम ब्लॉकचेन लेकर आने वाले हैं, हम डिसेंट्रलाइज वॉलेट लेकर आने वाले हैं, हम कॉइन लेकर आने वाले हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। कुछ नहीं करते, आपको पता है बहुत मुश्किल से 1-2% कंपनीज कर पाती हैं, वरना सिस्टम वहां पर पैसा उठाता है मार्केट से और ले जाता है सपने दिखा के। तो मैंने क्या किया, मैंने अपकमिंग चीजों पे ध्यान नहीं दिया। मैं अपकमिंग चीजों पे ध्यान देता हूं, लेकिन वो भी आपको मैं बताऊंगा आगे चल के। अभी यहाँ पर मैंने ध्यान दिया कि करंटली सिस्टम के पास क्या है, खुद की ब्लॉकचेन। जैसे BSC चेन आपने सुनी है, ERC-20 आपने सुनी है, TRC-20 आपने सुनी है, वैसे है FTC चेन। अब वो लिस्टेड नहीं है वो मैं मानता हूं, लेकिन अवेलेबल है। उसको अवेलेबल करने में ही करोड़ रुपया लग जाता है दोस्तों, उसको बनाने में ही करोड़ रुपया लग जाता है। आप जानते हो, जब मैं कह रहा हूँ कि 1% कंपनीज कर पाती हैं, बाकी नहीं कर पाती, बाकी सिर्फ सपने दिखाती, तो कैसे? खुद की ब्लॉकचेन बनाई, खुद का पैसा लगाया, सिस्टम यहाँ पर 2019 से 2022 के एंड में आया है। अब उसके बीच में घास तो नहीं काट रहा होगा, आपको पता है। तो यहाँ पर इस चीज पे काम कर रहा था। FTC चेन खुद की अवेलेबल है। बात करूं डिसेंट्रलाइज वॉलेट की, आपने ट्रस्ट वॉलेट सुना है, ट्रॉनलिंक प्रो सुना है, टोकन पॉकेट सुना है, फिनटोश आज सुन रहे हो आप। इसके अलावा आपने मेटामास्क सुना है। तो क्या है ना, ये वॉलेट एक दूसरे के अंदर ओपन हो जाते हैं। इनके 12 कोड्स होते हैं, 12 कीज की मदद से आप ट्रस्ट वॉलेट में टोकन पॉकेट खोल सकते हो, ट्रॉनलिंक प्रो को ट्रस्ट वॉलेट टोकन पॉकेट में खोल सकते हो, फिनटोश को इनमें खोल सकते हो। ये सारे एक दूसरे में खुल सकते हैं। यहां से मुझे इसका डिसेंट्रलाइजेशन पता चला कि हाँ भाई डिसेंट्रलाइज तो है। फिनटोश के भी 12 कोड्स आपको मिलेंगे, इसके 12 कोड को आप इंपोर्ट करके देख लीजिएगा, किसी में भी चल जाएगा। तो यहाँ पर मुझे इसकी एक्चुअल में वॉलेट, मतलब मुझे एक्चुअल में इसकी करंटली प्रेजेंस दिखी कि हाँ प्रेजेंट टाइम में इसकी वैल्यू है। और साथ ही साथ इसका वॉलेट लाइव है दोस्तों। कुछ होता है ना सर, कुछ होता है टेस्ट नेट पे चल रहे होते हैं कि टेस्टिंग पे चल रहा है वॉलेट, नहीं, लाइव वॉलेट चल रहा है, लाइव हो चुका है, इसीलिए इतना टाइम लगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि इसका प्रोसीजर क्या है। क्या ये पैसा जनरेट कर रहा है, कहीं मनी सर्कुलेशन तो नहीं? मेरे दिमाग में आया, मैंने देखा कि कहीं मनी सर्कुलेशन हुआ तो भैया मैं कभी ज्वाइन नहीं करता। मनी सर्कुलेशन, क्राउड फंडिंग बिल्कुल ज्वाइन नहीं करता मैं अगर होता। लेकिन यहाँ पर मुझे एक सर्विस नजर आई। सर्विस कैसी? आपके सामने लिखा होगा ब्लॉकचेन पीयर टू पीयर शॉर्ट टर्म लोन फाइनेंसिंग। शॉर्ट टर्म लोन फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? छोटे समय के लिए लोन देना। तो यहाँ पर क्या होता है, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो मिनिमम $100 से इन्वेस्टमेंट होती है। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया, सामने वाली पार्टी के पास वो डॉलर जाता है। अब सामने वाली पार्टी कौन है? सामने वाली पार्टी कौन है? हम नहीं है,
हम वहां पर ले सकते हैं, लेकिन वो हम नहीं है। वहां पर कंपनीज अवेलेबल है जो बल्क में ऑर्डर उठाती हैं, वहां प्रोफेशनल ट्रेडर अवेलेबल है जो बल्क में ऑर्डर उठाते हैं। यानी मान लो $50,000 का, $25,000 का, $10,000 का वहां पर ऑर्डर लगाया जाता है, जिसमें हमारा फंड भी होता है जो सिस्टम उसे देता है। अब सामने वाली पार्टी ट्रेडिंग के लिए, सिर्फ ट्रेडिंग के लिए डॉलर्स लिए जा सकते हैं यहाँ से, जो ट्रेडिंग के लिए डॉलर लेती है, और वहां पर सिस्टम को डेली बेसिस का उस लोन के ऊपर, एक हफ्ते का लोन वो लिया जाता है, 1 वीक के लिए लिया जाता है, और 1 वीक के लिए डेली बेसिस पे 1% फिनटॉश को चुकाते हैं। हमारा पैसा सिस्टम को गया, सिस्टम ने आगे प्रोवाइड किया, आगे से सिस्टम को 2% मिला, 2% में से सिस्टम हमें डेली बेसिस पे 1% दे देता है। ये सिंपल से इसकी सर्विस हो गई। अब इस सर्विस में क्या चीज है, आप जो भी यहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हो दोस्तों, 7 डेज का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है, 7 डेज का लोन फाइनेंस होता है। तो आप 7 डेज में अपना प्रिंसिपल भी बाहर निकाल सकते हो। मुझे सबसे पहली चीज इसमें ये लगी कि आप अपना पूरा पैसा लगाया हुआ बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि मार्केट में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, आप उसमें पैसा डालो तो आप मजबूर हो जाते हो कि आप उसे छोड़ नहीं सकते सिस्टम को। चाहे सिस्टम बढ़िया चल रहा हो, सिस्टम बेकार चल रहा हो, आप मजबूर हो जाते हो, लेकिन एग्जिट नहीं कर पाते। यहां मुझे अच्छी बात ये लगी कि आप अपना पूरा का पूरा पैसा, चाहे आपका 10,000 हो या 10 लाख हो, आप एक हफ्ते चाहे तो एक हफ्ते चेक करो, एक हफ्ते बाद चाहे तो दोबारा से कंटिन्यू करो, या फिर पैसा एग्जिट कर लो। सबसे प्यारी चीज मुझे ये लगती है दोस्तों। सो यहाँ पर आज 242 लोग हैं, काफी अच्छा नंबर यहाँ पर लोगों का अवेलेबल है। यहाँ पर मैं आपको यही बता रहा था दोस्तों कि यहाँ पर आप प्रॉफिट कभी भी विड्रॉल कर सकते हो, डेली बेसिस पे जो आ रहा है वो कभी भी विड्रॉल हो जाएगा। अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ, अगर आप एज अ इन्वेस्टर यहाँ पर आ रहे हो, या फिर आप एक लीडर और इन्वेस्टर को यहाँ पर प्लान दिखाना चाहते हो, तो आप क्या बताओगे उसे, ये बता देता हूँ। इन्वेस्टर के फायदे की बात ये है दोस्तों, उसके इन्वेस्टमेंट पे डेली बेसिस पे 1% उसे मिलेगा। 1% जो प्रॉफिट आ रहा है, मिनिमम $1, या वो मिनिमम $1, मैक्सिमम कितना भी डॉलर यहाँ से विड्रॉल कर सकता है कभी भी। प्रॉफिट जो है वो कभी भी विड्रॉल हो जाता है यहाँ से, जो लेकिन प्रिंसिपल है वो हफ्ते उसके पास ऑप्शन होता है हर इन्वेस्टर के पास कि वो वहां से पैसा निकाल ले। ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। आप चाहे तो ऑटोमेशन पे छोड़ सकते हो, आपका फंड ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होता रहेगा। अगर आप ऑटोमेशन पे नहीं छोड़ते तो एक हफ्ता आपको इनकम देगा 1% और उसके बाद एक हफ्ते बाद आपका पैसा छोड़ देगा। अब आपका डिसीजन है कि भाई आप जाना चाहते हो कि कंटिन्यू करना चाहते हो। ये चीज मुझे बहुत प्यारी यहाँ पर लगी। और दूसरी चीज क्या है, देखो 1% आ रहा है, साथ ही साथ अगर आप प्रॉफिट को विड्रॉल नहीं करते, प्रॉफिट उसमें छोड़ते हैं कुछ समय के लिए, चाहे एक हफ्ते के लिए, तो जो भी आप प्रॉफिट वहां छोड़ के रखोगे, उस प्रॉफिट के ऊपर वो 1.5% अलग से प्रॉफिट निकाल के कंपाउंडिंग आपको दे देगा। ये चीज को देखिए, 1% इन्वेस्टमेंट के ऊपर आ रहा है और 1.5% आपके प्रॉफिट के ऊपर आएगा। ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है। ये एक इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी बात है जो कि यहाँ पर होती है। यही पूरा प्रोसीजर है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस स्क्रीनशॉट के माध्यम से। ये फर्स्ट पेज पे आपको ऑप्शनल इन्वेस्टमेंट दिख रही है। वैसे नॉर्मली हर इंसान यहाँ पर क्या करता है, नॉर्मली फंड डिपॉजिट किया, इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन में गया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन यहाँ पर ऑप्शनल तरीके से भी इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें अलग अलग फीचर्स आपको नजर आ जाते हैं। सेकंड वाले पेज में आपको बोरो वाला सेक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। आपको बोरो वाले में आपको यहाँ पर आप बोरो कैसे कर सकते हो वो यहाँ पर सीन दिखाया हुआ है। सिक्योरिटी सेफ्टी इतनी तगड़ी है दोस्तों, मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि हम लोग क्या है कि यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई जा रहा है पैसा तो किसको जा रहा है, दिखता है भाई, दिखता है कि किसको पैसा दिया है, दिखता है कि सामने वाले ने डॉलर्स कितने मांगे हैं और हमारा उसमें कंट्रीब्यूशन कितना है, ये भी दिखता है। अब इसके राइट साइड में आप सब देख सकते हो, ये जो आपको दिख रहा है ये पैनकेक स्वैप का सेक्शन है। इस पैनकेक स्वैप को, ये पैनकेक स्वैप यहाँ पर कनेक्ट होता है इस फिनटॉश के साथ जब एक बोरोवर वहां पर ट्रेडिंग करता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हमारा पैसा कहीं इन्वेस्ट हो रहा है तो हमें दिखना चाहिए ना भाई कौन लगा रहा है, किस कॉइन में लगा रहा है, कहाँ लगा रहा है, हमें दिखना चाहिए। हम यहाँ लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं, अच्छी बात है, हम उसका हिस्सा बन रहे हैं सर्विस का, हमें ये पता चलना चाहिए कि वो पैसा कहाँ जा रहा है। तो क्या है दोस्तों कि इसका एप्लीकेशन, इसके वॉलेट को अगर आप स्टार्ट करोगे तो वॉलेट के अंदर आपको होम पेज पे नजर आएगा पहला सेक्शन, आपको दिख रहा है ग्रीन ग्रीन ग्रीन, आपको जो नजर आ रहा है दोस्तों वो कॉइन्स हैं, वो कॉइन है जिन पर ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बनाया जा रहा है। ये फिनटॉश ये भी दिखाता है कि किस कॉइन में कौन कितना प्रॉफिट बन रहा है। और राइट साइड में जो ऑरेंज 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 आपको नजर आ रहा है उसमें ये दिखाया जाता है कि कौन सा बोरोवर का वॉलेट, यानी जो पर्सन लोन ले रहा है, लोन लेने वालों में से कौन सा बंदा कितना % प्रॉफिट बना रहा है, ये भी नजर आता है भाई।
तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मुझे नजर आई, मुझे चीज मुझे क्लियर नजर आई, मैं देखा, मैंने कहा हाँ अच्छी बात है, बढ़िया है यार, क्लियर मुझे नजर आ रहा है कि ये बंदा इतना प्रॉफिट बना रहा है और ये बंदा इतना प्रॉफिट बना रहा है, इस कॉइन पे इतना प्रॉफिट निकल रहा है। तो ये सारी चीजें चेक करने के लिए दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसको रजिस्टर करने की आवश्यकता है। तो पहले रजिस्टर करके भी आप नॉर्मली चलाना चाहो तो चला के देख सकते हो, इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो आप तब इनकम आपका स्टार्ट करेगा, लेकिन नॉर्मली आप रजिस्टर करके इसका वॉलेट वॉलेट की तरह यूज कर सकते हो नॉर्मली। यहां पर इसकी टारगेट की बात करना चाहूंगा दोस्तों, इसका टारगेट था 2023 के एंड में 10 मिलियन यूजर करने का। अब मैंने क्या बात बोली, इसका टारगेट था का मतलब क्या है कि दोस्तों अभी मार्च चल रहा है और मार्च के अंदर उसने 10 मिलियन प्लस अपने यूजर कर लिए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोगों का, यूजर्स का, इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा, यूजर की बात कर रहा हूँ, वॉलेट के यूजर का 1 करोड़ का डेटा इनको चाहिए था, जो कि लगभग दिसंबर 2023 तक इनको लास्ट में अपने यूजर बनाने थे, लेकिन उन्होंने मार्च में ही बना लिए। क्यों बना लिए? क्यों बना लिए? क्योंकि यहाँ पर मार्केटिंग ही इतनी तगड़ी हो रही है मार्केट के अंदर, इतनी तगड़ी मार्केटिंग हो रही है कि यहाँ हर इंसान इसके बारे में जानना चाह रहा है और रजिस्टर करके इसको यूज कर रहा है। तो टारगेट ये वाला पूरा हो चुका है। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा इसकी मार्केटिंग जो हो रही है बड़े लेवल पे, फिनटॉस का जो बड़ा बड़ा सेमिनार मार्केट में हो रहा है, बड़े बड़े रोड शो यहाँ पर हो रहे हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारी चीजें मार्केट के अंदर चल रही है, फिजिकली चल रही है। अब यहाँ मैं एक जूम करके दिखाता हूँ, ये एक्चुअल में इसकी कोर टीम भी सामने अवेलेबल है। ये आपको ये जो ब्लू कलर के कोट में खड़ा हुआ है बंदा, ये आपको आई थिंक दिखेगा नहीं, हाँ ये बंदा जो आपको दिख रहा है इसका कोर टीम का मेंबर है, मेन पर्सन जो इसको यहाँ पर प्रमोट करता है, इसका नाम विलियम है। अभी 3 दिन पहले चाइना में सेमिनार हुआ है बड़े लेवल पे, जहां पर लाखों में लोग अवेलेबल थे, लाखों में, सोचिए, जहां पर इंडिया से भी लोग थे, नेपाल से भी, अलग अलग कंट्री से वहां पर लोग अवेलेबल थे जो उस सेमिनार को अटेंड करने आए थे। और वो इतने बड़े लेवल पे था कि हर जगह उसका प्रमोशन चल रहा था, इवन वो लाइव भी चलाया जा रहा था, चाइना में लाइव भी चलाया जा रहा था, जहां पर हम सब लोगों को लिंक भी मिला था उस लाइव सेशन का। यहाँ पर अपकमिंग चीजें बता देता हूँ। देखो ये बताना भी जरूरी होता है दोस्तों, अभी क्या है वो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आने वाले टाइम में भी क्या आ रहा है ये आपको बता देता हूँ। 2025 तक, लगभग 2025 तक 100 मिलियन की कम्युनिटी इसको करनी है, लगभग 10 करोड़ लोगों की कम्युनिटी इसको, सब्सक्राइबर्स की कम्युनिटी इसको बनानी है, लगभग लगभग 10 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप इसको लेकर आना है, 10 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिएगा, एफटीसी कॉइन, इसका खुद का कॉइन अवेलेबल है जिसका एयर ड्रॉप ये दिए जा रहा है। अगर आप फ्री में रजिस्टर करके बैठे हो तब भी आपको एयर ड्रॉप मिल जाएगा, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तब भी आपको यहाँ पर एयर ड्रॉप मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, एफटीसी कॉइन आपको मिल रहा है, एयर ड्रॉप, साथ ही साथ यहाँ पर आपको आईपीओ इसका देखने को मिलेगा, जो कि 12 जुलाई 2022 को शुरू हुआ था $10 से, आज की डेट में उसमें लगभग लगभग $31,000 पे वो ट्रेड कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक चीज जो अपकमिंग है वो एक्सचेंज इनका आने वाला है, अपकमिंग एक्सचेंज, साथ ही साथ जो अपकमिंग चीज है वो इनका जो आईपीओ है, जो शेयर है वो नेस्डेक पे इनको लिस्ट कराना है, साथ ही साथ जो एफटीसी कॉइन है वो भी इनको लिस्ट कराना है, दैट इज अपकमिंग। तो लाइव क्या है मैंने आपको बता दिया और अपकमिंग क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। अभी यूजर इनको अगर 10 मिलियन चाहिए थे 2023 के एंड तक और अभी इन्होंने कंप्लीट कर लिया, तो मेरे हिसाब से 100 मिलियन का यूजर जो है वो बहुत जल्दी इनका यहाँ पर कवर होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है इन्वेस्टर के लिए क्या मिलेगा, और यहाँ पर अगर बात करें आपको मार्केटिंग प्लान की कि अगर आप भाई रेफर करना चाहते हो तो आपको क्या मिल सकता है यहाँ पर, तो मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर मान लीजिए आपने स्टार्ट किया, कितने भी डॉलर से फर्क नहीं पड़ता, आपने मुझे रेफर किया ज्यादा बड़े अमाउंट से, मान लीजिए मैंने स्टार्ट कर लिया $10,000 से, तो मैंने अगर आपके डाउन में $10,000 से या $1,000 से मैंने शुरू कर लिया मान लो, तो मेरा जितना डेली का प्रॉफिट बनेगा आपके डायरेक्ट में, मेरा जितना भी डेली का प्रॉफिट बनेगा उस प्रॉफिट का आपको 15% मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा डेली का $10 प्रॉफिट बन रहा है, तो उस $10 प्रॉफिट का 15% आपको मिलेगा दोस्तों। ये फर्स्ट लेवल का है। मेरे नीचे कोई कनेक्ट होता है यानी आपके सेकंड लेवल में, वहां से प्रॉफिट का 10% आपको मिलता है। तो सिर्फ 2 लेवल आपके ओपन होते हैं, 2 लेवल की आपको इनकम होती है। अगर आप अनलिमिटेड लेवल ओपन करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर अनलिमिटेड लेवल आपके ओपन हो जाए, अनलिमिटेड तरीके से आप यहाँ पर इनकम ले सकें किसी भी लेवल पे, चाहे 10वें लेवल पे हो, छठे लेवल पे हो, 1000वें लेवल पे कोई बंदा हो, वहां से भी इनकम आप लेना चाहते हो अगर, तो वहां पर आपको एक रैंक मिलेगा दोस्तों, जिसमें 5 रैंक अवेलेबल है, जिसमें जीएम, वीपी, एसवीपी, ईडी, एमडी, 5 रैंक अवेलेबल है यहाँ पर।
पहले रैंक में जीएम में आपको क्या करने की आवश्यकता है बता देना चाहूंगा। अगर आप जीएम रैंक अचीव नहीं करते तो जितनी भी आपकी टोटल का स्ट्रक्चर लगा हुआ है उसका बिजनेस आपके पास काउंट होता रहेगा। फर्स्ट और सेकंड लेवल की इनकम आपको आ रही है, लेकिन जो नीचे आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है, टीम बन रही है, बिजनेस चल रहा है, वो सारा जीएम के लिए आपको तैयार करेगा। अब जीएम के लिए आपको क्या चाहिए, मिनिमम 5 लोगों को डायरेक्ट करना है। कोई कंडीशन नहीं है कितने टाइम में, कोई कंडीशन नहीं है कितने पैकेज से, आप इसे स्टार्ट करवाइए 5 लोगों को। डाउन में $50,000 का बिजनेस डलवा दीजिए टोटल टीम के अंदर। आप वहां पर जीएम अचीव कर लेते हो, जनरल मैनेजर, जहां डेली बेसिस के $100 प्लस आपकी इनकम चली जाती है। वीपी रैंक इसके बाद अवेलेबल है, वीपी रैंक, उसके बाद एसवीपी, उसके बाद ईडी, फिर एमडी। दोस्तों यहां पर ये रैंक्स अवेलेबल है। मैं बताना चाहूंगा इंडिया में सिर्फ और सिर्फ जीएम और वीपी अचीव कर पाए हैं लोग, लेकिन एसवीपी, ईडी, एमडी सिर्फ इंडिया के बाहर है। मतलब मार्केट में अभी बिजनेस हुआ ही नहीं है ठीक से, मार्केट में अभी लोग आए ही नहीं है ठीक से अचीवर। लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पर एसवीपी भी बनने वाले हैं, क्योंकि क्या है ना, अभी सिस्टम को आए हुए लगभग डेढ़ महीना होने वाला है, बहुत कम समय हुआ है सिस्टम को, लेकिन लोग इसके पीछे बहुत जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं। कंडीशन छोटी नहीं है जीएम की, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं है कि आप कवर ना कर पाओ, इतनी बड़ी भी नहीं है। तो जीएम के बाद वीपी आता है, वीपी के बाद एसवीपी, ईडी, एमडी। वीपी तक बता देता हूं आपको कि वीपी के लिए आपको अपने डाउन में अलग अलग लेग से 2 जीएम चाहिए होंगे और $1.5 लाख का बिजनेस चाहिए आपको। आप वीपी वहां बन जाते हैं जहां डेली का $150 से $300 प्लस आपको इनकम यहाँ पर चला जाता है। एसवीपी के लिए 2 वीपी, $5 लाख का बिजनेस, जहां पर $600 से $1500 डेली का चला जाता है। ईडी पर आपको 2 एसवीपी चाहिए, अपने डाउन में $2 मिलियन का बिजनेस चाहिए, $1500 से $5000 का बिजनेस आपका चला जाता है। एमडी के लिए 2 ईडी, $6 मिलियन का बिजनेस, $13,000 से $30,000 आपके डेली बेसिस के यहाँ पर चले जाते हैं। ये बेसिकली रैंकिंग अचीवमेंट है, जहां पर इनकम आपको ऐसे हो जाती है अनलिमिटेड लेवल से। यहाँ पर कुछ एडिशनल चीजें हैं दोस्तों। अगर आप जीएम बनते हैं, आपके नीचे कोई जीएम आ जाता है, तो आपको उस जीएम से $20 डेली के वहां पर स्टार्ट हो जाते हैं। नीचे एक स्पेशल ग्लोबल इंसेंटिव है सिर्फ और सिर्फ एमडी लेवल के लिए, जो कि कंपनी के प्रॉफिट का 10% दिया जाता है एमडी लेवल को, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। पूरा का पूरा प्लान यही था, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सिस्टम है दोस्तों। ज्यादा वेट मत करो, मैं कह रहा हूं आपसे, ज्यादा वेट मत करो। आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि एक्चुअल में सिस्टम मार्केट में चल क्या रहा है। तो यहां पर जैसे कि मैं देख सकता हूं आज 336 लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। लगभग 336 लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं, अलग अलग लोकेशन से, अलग अलग एरिया से, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने नेपाल में भी प्रमोट किया है, कुछ लोगों को मैंने वेस्ट बंगाल में, असम में, यहाँ दुबई से भी लोग हमारे पास अवेलेबल है, पाकिस्तान से भी लोग हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, आप इसको अभी लेफ्ट ना करें, क्योंकि एक एप्लीकेशन रिव्यू मैं यहाँ पर आपको करवाऊंगा, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि एप्लीकेशन के अंदर क्या है। एप्लीकेशन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर चल क्या रहा है, एप्लीकेशन के अंदर कैसा काम होता है, किस तरीके से चल रहा है, ये सारी चीजें आपको अभी पता चलेंगी। तो मैं यहाँ पर अभी इनवाइट करना चाहूंगा अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर प्रभाकर सर को। प्रभाकर सर, क्या आप अवेलेबल है सर? यस सर, आवाज आ रही? सर आपकी आवाज आ रही है, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभाकर सर। मैं चाहूंगा यहाँ पर जितने भी लोग अवेलेबल हैं, अभी लगभग 342 लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं हमारे साथ, तो मैं चाहता हूं कि कृपया करके आप थोड़ा सा जानकारी इनको, एप्लीकेशन को शेयर करके आप यहाँ पर दें, साथ ही साथ इनको थोड़ा सा डिटेल में बताएं, जिससे लोग यहाँ पर मोटिवेट होकर इसको अंडरस्टैंड कर सके। अब यहाँ पर एक चीज आपके आने से पहले बोलना चाहूंगा, जितने भी लोग यहाँ पर अवेलेबल है दोस्तों, आपको जिसने भी मीटिंग का लिंक दिया है, इस मीटिंग के बाद उससे कम्युनिकेट करना, कोई सवाल हो तो क्लियर करना, या फिर आप किसी भी ग्रुप में अवेलेबल हो तो किसी भी ग्रुप में कनेक्ट अगर हो तो सिर्फ और सिर्फ उसके एडमिन से ही बात करनी है, किसी थर्ड पर्सन से बात मत करना। ये मेरा सजेशन रहेगा आपके लिए। कारण ये कि मेरे पास डेली कंप्लेंट्स आ रही है, किसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तो सिर्फ एडमिन से बात करना। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर कि डिसीजन लेना दोस्तों बहुत जरूरी है। आप इस एप्लीकेशन रिव्यू को देखो, डिसीजन अपना समझाओ, डिसीजन लो एंड देन आगे बढ़ो। अगर आपको समझ में नहीं आता तो 1 हफ्ते के लिए ट्राई कर सकते हो, फिर भी समझ नहीं आता तो आप इस अपॉर्चुनिटी को खो सकते हो। बस मैं आपको यही कहना चाहूंगा, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। प्रभाकर सर, आप प्लीज इन्वाइटेड है यहाँ पर, आप प्लीज थोड़ा सा लोगों को बताएं और समझाएं प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आवाज आ रही सर? अभिषेक सर, जी आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरह से प्लान समझाया। और जितने लोग यहाँ आए हैं सभी का मैं वेलकम करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ, क्योंकि आज रिकॉर्ड ब्रेक जूम है, क्योंकि सबसे ज्यादा आज लोग आए, और हर दिन रिकॉर्ड ब्रेक होने होने वाला है अभी, हर दिन। और कुछ दिन के बाद तो हम तो ये जूम हमें यूट्यूब के ऊपर लाइव करना पड़ेगा,
तो थैंक यू, सभी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। और मैं मेरे बारे में बताऊंगा। मैं प्रभाकर देवड़े मुंबई से हूँ। और क्रिप्टो करेंसी में तकरीबन मैं 2016-17 से वर्क करता हूँ। और क्रिप्टो करेंसी क्या है इसके बारे में मुझे अच्छी तरह से जानकारी है कि बहुत बार हम क्या करते हैं, फेक क्रिप्टो करेंसी में फंस जाते हैं और इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। बहुत बार हमारा पैसा भी आपकी आवाज से थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। प्रभाकर सर, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, आवाज नहीं आ रही सर प्रभाकर सर आपकी। प्रभाकर सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार जूम पर आइए प्लीज। आपका माइक ऑफ है सर, माइक ऑफ हो गया आपका। प्रभाकर सर, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आपका नेटवर्क इशू काफी ज्यादा है यहाँ पर। प्रभाकर सर, हेलो। आई थिंक प्रभाकर सर का नेट यहाँ पर डेली बेसिस पे खराब होता है। जस्ट अ सेकेंड। प्रभाकर सर, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? सिर्फ एक मिनट रुकूंगा दोस्तों। अभी। हेलो, आवाज आ रही सर? जी सर, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है सर। आवाज आ रही सर? जी सर, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है। ओके ओके ओके। प्लीज तो कंटिन्यू सर। मैंने बताया कि ये 2019 से कंसेप्ट स्टार्ट हो गया डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का। और 2019 से स्टार्ट होने के बाद अभी ये 2000 सितंबर 22 को ये पूरा कंप्लीट हो गया, खुद का ब्लॉकचेन और खुद का डिसेंट्रलाइज वैलेट। अभी मैंने बहुत सारे कंसेप्ट में काम किया और मुझे ऐसा कंसेप्ट आप आज तक नहीं मिला। इस कंसेप्ट में क्या है ऐसा? क्योंकि अभी तक मैंने जो काम किया ना जिस प्रोजेक्ट में, वो सब प्रोजेक्ट ऐसे थे कि फ्यूचर में हमारा ब्लॉकचेन आने वाला है, हमारा एक्सचेंजर आने वाला है, हमारा ये आने वाला है, हमारा वो आने वाला है। रोड मैप में पूरा दिखाते थे और मार्केट से पैसा उठा देते और बाद में हमें इसमें कुछ भी नहीं मिलता और हम फंस जाते। और अब हमारा जो पैसा है ना हवे में जाए, कंसेप्ट भी हवे में आता है और हमें पैसा भी जाता है। ऐसा हो गया अभी तक के इतिहास में। पर अभी तक के इतिहास में ये भी सच है कि जिसने खुद का ब्लॉकचेन लाया, जिसने खुद का वैलेट लाया, जिसने खुद का एक्सचेंजर लाया, वो टिक के आज भी मार्केट में काम करते हैं। ठीक है, एक्सचेंजर लाने वाले बहुत सारी कंपनियां हैं, वो टिकती है नहीं टिकती ये मुझे पता नहीं, क्योंकि एक्सचेंजर लाना ये जनरल बाब हो गया अभी। बट ब्लॉकचेन लाना ये जनरल बाब नहीं है। ये ब्लॉकचेन लाना ये जनरल बाब नहीं। तो इन खुद का ब्लॉकचेन है। अभी वर्ल्ड देख ले तो ब्लॉकचेन कितने हैं? तकरीबन 42 के आसपास ब्लॉकचेन हो गए वर्ल्ड में, क्रिप्टो के ब्लॉकचेन। और वैलेट देख लेते, वैलेट कितने हैं? वैलेट भी अगर देख ले तो तकरीबन वैलेट, अगर मल्टी चेन वैलेट देख ले तो दो वैलेट है, एक ट्रस्ट वैलेट और मेटामास्क। और ये फिनटॉस का वैलेट अभी आ गया। और सिंगल चेन के वैलेट अगर देख ले तो सिंगल चेन के वैलेट अगर देख ले तो तकरीबन हो सकते हैं 10-15 वैलेट हो सकते हैं। ब्लॉकचेन लाना है ये ठीक है, ब्लॉकचेन ला सकते। ब्लॉकचेन अभी देख लिया, बताया मैंने कि तकरीबन 40-42 ब्लॉकचेन हो गए और अच्छे खासे ब्लॉकचेन अभी मार्केट में 6-7 ब्लॉकचेन अच्छी तरह से चल रहे हैं अभी। और वैलेट इससे भी हार्ड है, ब्लॉकचेन से लाना भी वैलेट हार्ड है। क्यों हार्ड है? क्योंकि मार्केट में वैलेट कितने अवेलेबल है? मल्टी चेन वैलेट खाली 2 अवेलेबल है और एक फिनटॉस का एक तीसरा वैलेट है।
बाकी वैलेट जो है ना, ट्रोन प्रो, लिंक है, बाकी अदर वैलेट है, सिंगल चेन वैलेट है, नॉट मल्टी चेन। ट्रस्ट वैलेट, मेटमास्क और फिनटॉस वैलेट, ये मल्टी चेन वैलेट है। और इसमें से ऐसा वर्ल्ड में एक ही फिनटॉस का वैलेट है जिसमें क्रॉस मल्टी चेन स्वैप होता है। ये क्रॉस मल्टी चेन स्वैप, बाकी के वैलेट में भी आप स्वैप देख सकते हो। ट्रस्ट वैलेट में अगर आपको बीएनबी इथेरियम में कन्वर्ट करना है तो नहीं कर सकते। मेटामास्क में अगर ट्रोन आपको इथेरियम में बीएनबी में कन्वर्ट करना है तो नहीं कर सकते। आप क्रॉस चेन स्वैप उसमें नहीं कर सकते। और वर्ल्ड का फर्स्ट वैलेट ऐसा है कि इसमें आप क्रॉस चेन स्वैप कर सकते हैं। आप बीएनबी को सीधा ट्रोन को सीधा आप बीएनबी में कन्वर्ट कर सकते हो, बीएनबी को सीधा आप ट्रोन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें देख रहे हो आप, ये मैंने जो ओपन किया ना, ये सेलेक्ट क्रॉस चेन करेंसी सेलेक्ट करके हम दूसरे कौन से ही नेटवर्क के क्रॉस नेटवर्क में क्या कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। ऐसा इसमें पिक्चर्स है। अभी एडवांस और पिक्चर्स क्या है इसमें, लैंडिंग प्रोग्राम। ये लैंडिंग प्रोग्राम पूरा डिसेंट्रलाइज है, नॉट सेंट्रलाइज। ये डिसेंट्रलाइज है। ट्रस्ट वैलेट मेटामास्क में आपको लैंडिंग प्रोग्राम नहीं देखने को मिलेगा, पर इसमें है। इसमें डेफी के प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं। ट्रस्ट वैलेट और मेटामास्क में डेफी के प्रोजेक्ट नहीं है, पर इसमें डेफी के प्रोजेक्ट है, वो भी डिसेंट्रलाइज डेफी के प्रोजेक्ट है। अभी बात ये आती है कि ठीक है, इसका खुद का ब्लॉकचेन है, इसका खुद का मल्टी चेन क्रॉस चेन हार्ड वैलेट है। हार्ड वैलेट में मींस क्या, एक्सचेंजर और हार्ड वैलेट में डिफरेंस बहुत कुछ है। आपको बाइनेंस ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजर है, नॉट डिसेंट्रलाइज। बट ट्रस्ट वैलेट और मेटामास्क और फिनटॉस ये जो है ना, ये डिसेंट्रलाइज वैलेट है। वो एक्सचेंजर है सेंट्रलाइज, और ये वैलेट है डिसेंट्रलाइज। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर भी इसमें है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर कौन से, ये भी आपको बताऊंगा मैं। पैनकैपस्वैप अगर देख लिया आपने तो वो डिसेंट्रलाइजेशन स्वैप है। ऐसे 2-3 एक्सचेंजर ऐसे कि वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर है और सेंट्रलाइज एक्सचेंजर। अभी अगर आपने देख लिया ना, तो सबसे ज्यादा जो बड़े बड़े फंड होते हैं ना, जो रखने वाले होल्डर होते हैं, क्रिप्टो होल्डर, वो कहाँ फंड रखते हैं, तो वो डिसेंट्रलाइज वैलेट में फंड रखते हैं। और कहाँ ट्रेडिंग करते हैं बड़े बड़े ट्रेडर, वो करते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, नॉट सेंट्रलाइज एक्सचेंजर के ऊपर। सेंट्रलाइज एक्सचेंजर के ऊपर बड़े बड़े ट्रेडर ट्रेडिंग नहीं करते, खाली डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। क्यों करते, क्योंकि वहां इसकी इक्विटी देखने के लिए मिलती है। कॉइन की इक्विटी कितना वैल्यू में, कितना इक्विटी वहां देखने के लिए मिलती है। तो पुअर कॉइन है या स्ट्रॉन्ग कॉइन है, इसी से उसका पता चलता है। इसलिए वो उसमें क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। और फंड होल्ड क्यों करते हैं, ये फिनटॉस जैसा डिसेंट्रलाइज वैलेट है, ट्रस्ट वैलेट है, मेटामास्क क्यों उठाते, क्यों रखते, होल्ड क्यों करते, क्योंकि इसका जो पूरा सिस्टम है ना, तो किसी के भी हाथ में नहीं होता, पूरा डिसेंट्रलाइज होता है। खुद के हाथ में होती है, किसी के और के नहीं। और प्रॉब्लम भी कभी जिंदगी में आता नहीं, क्योंकि ये वैलेट अलग अलग ट्रस्ट वैलेट आप मेटामास्क में ओपन कर सकते हो, फिनटॉस का वैलेट भी आप ट्रस्ट वैलेट मेटामास्क में ओपन कर सकते हो, मेटामास्क वैलेट भी आप फिनटॉस में ओपन कर सकते हो। ये डिसेंट्रलाइज है पूरा। अब बात ये आती है कि ये कौन तय करेगा कि ये सर रियल प्रोजेक्ट है या फेक प्रोजेक्ट है। फिनटॉस ये सच में रियल प्रोजेक्ट है, ये कौन तय करता है। अगर मेरी तबीयत सही नहीं तो मुझे सर्च करना है, तो मैं डॉक्टर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाऊंगा ना, वो मुझे बताएंगे क्या हो गया। वैसा ये अगर हमें सर्च करना है तो रियल प्रोजेक्ट है, ये कहाँ सर्च करेंगे हम, मैं अभी बताऊंगा। इनके क्या होता है, इनके कुछ फर्म होते हैं जो फर्म तय करते हैं कि ये कितना सिक्योर और सेफ प्रोजेक्ट है। वैसा फर्म है क्या है, सर्टिक ऑडिट। ये सर्टिक ऑडिट ने तय कर दिया है, मैं आपको दिखाऊंगा। बाइनेंस का स्कोर्स क्या है, वर्ल्ड का जो टॉप का ब्लॉकचेन है उसका स्कोर्स क्या है और इसका स्कोर्स क्या है, मैं लाइव दिखाने वाला हूं। अभी कौन तय करता है, ये ऑडिट करने वाले जो फर्म होते हैं ना वर्ल्ड के टॉप के, वो तय कर देते हैं कि इसमें ये सिक्योर कितना है, सिक्योर स्कोर्स क्या है इतना, और ये इसके गुड मार्क्स कितने, ये तय करते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा इसमें। ये अभी थोड़ा नेट कम है, देखो बाइनेंस का अगर गुड मार्क्स देख लेना तो कितने है, 90 है। 90 गुड मार्क्स बाइनेंस को है, और इसको कितने हैं, 89। 89 इसको 100 में से। ओके, बाइनेंस का सिक्योर स्कोर्स देख लिया ना आपने, तो बाइनेंस का कितना है, 90 सिक्योर स्कोर्स है। और इसका कितना है देख लो आप, इसका भी 90 सिक्योर स्कोर्स है। देखो मैंने आपको आपके आंखों के सामने दिखाया कि फिनटॉस का
सिक्स क्या है दिखाया आपको लाइव। ओके, अभी ऐसे ऐसे तय कर देते कि इसमें सिक्योर कितना है, तो ये आपने मैंने आपको लाइव दिखाया। अगर आपने वर्ल्ड का टॉप का ब्लॉकचेन डेफी का प्रोजेक्ट अगर आपने गूगल डाल दिया ना, तो ये टॉप 5 में आता है, वर्ल्ड के टॉप 5 में प्रोजेक्ट आता है। आप गूगल पे कभी भी डालो या बाइनेंस के ऊपर जाकर सर्च में डालो कि वर्ल्ड के टॉप डेफी ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट, इसमें से नंबर 3 में आएगा फिनटॉस। क्यों आएगा? क्योंकि ये सिक्योर और सेफ है, ये सिक्योर और सेफ है। अभी बात यह आती कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ठीक है इसका खुद का ब्लॉकचेन है, खुद का डिसेंट्रलाइज वैलेट है, ओके, बट हमारा फंड हमें जो दे रही है वो कहां से दे रही है? हमें डेली 1% मिलता है, 1.5% मिलता है, कहां से मिलता है ये हमें अभी देखना है, लाइव देखना है। अभी मैं बताऊंगा ये कहां से मिलता है। ये आप यहाँ देख रहे हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो कॉइन के परसेंटेज देख रहे हो ना, ये यहाँ से क्या करते हैं, बोरवेल से फंड उठाते और ये कॉइन का परसेंटेज देख रहे हैं ना, इतना प्रॉफिट ये हर कॉइन में निकालते हैं। वो कौन निकालते? बोरवेल्स, जो ट्रेडर्स है ना, वो फंड यहाँ से उठाते। ओके, अभी इनके एड्रेस दिखाऊंगा, कौन से एड्रेस दिखाने वाला हूँ आपको। ये देखो यहाँ एड्रेस पे आपको देखने के लिए मिलेंगे कि इनको आरओआई कितना मिल रहा है। आरओआई कितना मिल रहा है? डेली का 24 घंटे का रिटर्न कितना मिल रहा है पर एड्रेस के ऊपर। ये देख रहे हो कौन से कॉइन्स के ऊपर मिल रहा है। डॉगी कॉइन के ऊपर कितना मिला है, ओके, जीएमटी कॉइन के ऊपर कितना मिला है, एक्सपी के ऊपर कितना मिला है, यहाँ आप देख रहे हो। ओके, यहाँ आप देख रहे हो कि आरओआई कितना मिल रहा है, 24 घंटे में कितना रिटर्न मिल रहा है। अगर उनको इतना रिटर्न मिलता है तो ये क्या करते हैं, वो यहाँ से फाइनेंस जो उठाते हैं ना 2% से और 2.5% से, ओके, तो वहां क्या करते हैं, वो जमा कर देते, यहाँ जहां से उठाते वहां से वो जमा कर देते और वही हमें आता है 1% और 1.5% में। ओके, अभिषेक सर ने बहुत अच्छी तरह से आपको सभी को समझाया है। ओके, अभी मैं ये दिखाने वाला हूँ कि हमारा फंड कहाँ जाता है। लैंडिंग करते हैं हम, ओके, बरोबर से वहां से फंड उठाते, पर कहाँ से उठाते और कहाँ जाता है ये मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाने वाला हूँ, लाइव आपको मैं दिखाने वाला हूँ। जब तक आपको लाइव दिखाने में ये नहीं होगा तब तक आपके भी समझ में नहीं आएगा कि सच में यहाँ फंड हमारा जाता है और यहाँ से फंड हम क्या करते हैं, उठाते। ये मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अभी ये जो मैं दिखाने वाला हूँ ना, ये दिखाने वाला हूँ वर्ल्ड का जो टॉप का ब्लॉकचेन है ना, वर्ल्ड का जो टॉप का ब्लॉकचेन है उसी के ऊपर मैं दिखाने वाला हूँ। क्यों, क्या होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा कि लोग बोलते हैं कि इसके खुद के ब्लॉकचेन के ऊपर फंड है, ओके, खुद के ब्लॉकचेन के ऊपर फंड है तो खुद के ब्लॉकचेन में कुछ भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। अभी गूगल पे जाकर मैं सर्च करूंगा, इससे आपको पता चलेगा, क्योंकि ये इसमें दिखने में थोड़ा दिक्कत आ रही और सर्चिंग होने में दिक्कत आ रही है इसकी, ठीक है। अभी गूगल पे मैं दिखाऊंगा ये फिनटॉस, ओके, ये देख लो, यहाँ सर्च करूंगा। मैंने जो अभी सर्च किया ना, ये हमारा जो फंड जाता है लैंड करने के बाद वहां, वो मैं दिखाने वाला हूँ आपको। अभी किस नाम से ये पहले बताऊंगा, टोकन ट्रैकर किस नाम से, फिनटॉस डीसी, फिनटॉस डीसी नाम से टोकन ट्रैकर है, यहाँ फंड हमारा जमा होता है। कौन से ब्लॉकचेन के ऊपर? वर्ल्ड का जो टॉप का ब्लॉकचेन है बीएससी स्कैन के ऊपर, बीएससी स्कैन के ऊपर। मैंने पहले से बोल दिया कि लैंडिंग प्रोग्राम ये पूरा डिसेंट्रलाइज है। अगर डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम जो होते हैं ना उसका फंड दिखता है। अगर आपने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर कोई अगर लिस्टेड कर दिया ना, क्या समझो एक टोकन लिस्टेड कर दिया डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर के ऊपर, तो वहां उसकी इक्विटी 100% दिखेगी। पर सेंट्रलाइज एक्सचेंजर के ऊपर अगर आपने टोकन या कॉइन लिस्टेड कर दिया तो वहां आपको वैल्यूम देखने के लिए मिलेगा, नॉट इक्विटी। इक्विटी बाइनेंस के ऊपर अगर कोई टोकन लिस्टेड हो गया तो वहां इक्विटी नहीं दिखती, वहां वैल्यूम दिखता है। 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख डॉलर का वैल्यूम दिखता है। और होता ऐसा है कि अगर आपके उनके पास $10,000 है ना, $10 लाख का वैल्यूम बना लेते। कितना? $10 लाख का वैल्यूम बना लेते। बट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर के ऊपर अगर 10 लाख का वैल्यूम बनाना पड़ता है तो वहां उसकी उतनी इक्विटी होनी चाहिए तो ही बनता है वैल्यूम, नहीं तो नहीं बनता। ये डिसेंट्रलाइज है। इसलिए ये जो सिस्टम मैं बता रहा हूँ ना लैंडिंग, ये भी डिसेंट्रलाइज है, तो इसका वैल्यूम, इसकी इक्विटी दिखनी चाहिए। तो मैं आपको लाइव दिख रहा हूँ इसकी इक्विटी। किसकी दिखा रहा हूँ? ये आपको देखने के लिए जो मिल रहे हैं ना इक्विटी, मिल रही है बीएससी स्कैन के ऊपर। वर्ल्ड का जो टॉप का ब्लॉकचेन है बीएससी स्कैन। अभी कितनी इक्विटी है यहाँ आप चेक करो, कितनी इक्विटी है यहाँ? $1.79 मिलियन, $1.79
मिलियन डॉलर कम कल मैंने दिखाया था वो कम थी, आज ज्यादा हो गई। इसमें कम ज्यादा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि लैंडर क्या करते हैं, जहां फंड डालते हैं ना वहां फंड यहाँ आता है, इस एड्रेस के ऊपर फंड आता है और यहाँ से बोरवेल से उठा लेते हैं और उनका जमा होता है, प्रॉफिट यहाँ जमा होता है, पर यहाँ का जो हमारा फंड है ना उनके एड्रेस में जाता है ट्रेडिंग करने के लिए। यहाँ खाली प्रॉफिट जमा होता है। यहाँ खाली आपको जो दिख रहा है ना 1.79 मिलियन डॉलर, ये खाली प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो प्रॉफिट जमा होके आता है ना डेली का 2% का बोरवेल से और 2.5% का, ये प्रॉफिट यहाँ आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब ये आपको मैंने यूएसडीटी में दिखाया, 8 कॉइन के 8 कॉइन के ऊपर इसकी इक्विटी आप देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, आपको मैंने अभी यूएसडीटी में दिखाया, पर बाकी के जो इक्विटी है ना तकरीबन 8 कॉइन के ऊपर है, आप ये भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ सर्चिंग होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ओके, नेट कम है इसमें, तो ये देख लो, ये BUSDT में भी इक्विटी है इसकी, अदर कॉइन में भी इसकी इक्विटी है। ओके, आप देख सकते हो अलग अलग कॉइन में इसकी इक्विटी यहाँ देखने के लिए यहाँ मिलेगी। ओके, ये हो गया लैंडिंग प्रोग्राम और बोरवेल्स। हमारा फंड कहाँ जाते हैं और बोरवेल्स के फंड उठाते हैं, इसकी इक्विटी मैंने लाइव इसलिए दिखेली कि ये डिसेंट्रलाइज है, ये सिद्ध करने के लिए। ओके, अभी मैं क्या दिखाने वाला हूँ, इसका फ्यूचर दिखाने वाला हूँ। ठीक है, हम अभी क्या करते हैं, बैक में जाते हैं और इसके बारे में ये कर देते कि इसका फ्यूचर क्या है। अभिषेक सर ने अभी बहुत अच्छी तरह से बताया कि फ्यूचर में ये फिनटॉस जो है ना, फिनटॉस नस्डैक स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड होने वाला है, इसका आईपीओ लिस्टेड होने वाला है। ओके, आईपीओ लिस्टेड होने वाला है। अगर नस्डैक स्टॉक मार्केट के ऊपर जरा अगर इसका आईपीओ लिस्टेड होने वाला है तो उसकी अभी से तैयारी होती, क्योंकि नस्डैक स्टॉक मार्केट के ऊपर अगर कोई आईपीओ लिस्टेड करना है तो उससे प्रोजेक्ट पहले से ही वहां सबमिट करना पड़ता है। हमारे यूजर्स कितने हैं, हमारा प्रोजेक्ट क्या है, हमारे पास इक्विटी कितनी है, कितने शेयर्स कितने कैसे जा रहे हैं, कब से स्टार्टअप कर रहे हैं, ये पूरा वहां क्या करना पड़ता है, सबमिशन करना पड़ता है। ओके, तो उन्होंने अभी से इसका स्टार्टअप कर दिया। मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि नस्डैक स्टॉक मार्केट के ऊपर कैसा ये उसका एफटीएच इक्विटी ऐड कर रहे हैं और कैसा प्रोग्राम आगे का रहेगा इसका, मैं इसको लाइव दिखाने वाला हूँ। देखो यहाँ देखने को आपको मिल रहा है एफटीएच इक्विटी। ओके, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, इसका रेट आप देख रहे हो कितना रेट है अभी एफटीएच इक्विटी का। एफटीएच इक्विटी क्या कर दिया उन्होंने, बाइनेंस के ऊपर बीएसई स्कैन के ऊपर रजिस्टर कर दिया और वहां इसकी इक्विटी जमा हो रही है। अभी इसका अगर प्राइस देख लिया हमने तो कितनी देख रही है, 32,800 डॉलर दिख रहा है यहाँ। देखो $10 से स्टार्टअप हो गया और 32,800 डॉलर इतना रेट बढ़ गया। आपको यहाँ जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ना रेट क्यों बढ़ रहा है इसका, और वैल्यूम बिलियन में वैल्यू में इसका रेट क्यों बढ़ रहा है, इसका रीजन यही है कि इसका जो डेफी का प्रोजेक्ट है ना, डेफी ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट है, ये जितना प्रॉफिट कमाता है ना हर दिन में, हर घंटे में, हर सेकंड में, उसमें से कुछ शेयर्स इक्विटी में ऐड होता है। उसमें से नफा क्या होता है, इक्विटी में ऐड होता है। जो कंपनी का नफा होता है ना वो ऑटोमेटिकली इक्विटी में ऐड होता है, इसलिए इसकी प्राइस बढ़ रही है। अभी बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि ये फिनटॉस के ब्लॉकचेन में तो मैन्युअली मैनिपुलेट करते होंगे, मैन्युअली बढ़ाते होंगे, ऐसे भी बोलते हैं ना लोग। नहीं, मैन्युअली नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज वैलेट है। डिसेंट्रलाइज वैलेट के ऊपर अगर कोई कॉइन आपको दिखता है, एक्सचेंजर के ऊपर अगर कोई कॉइन दिखता है तो उसकी इक्विटी भी आपको देखने के लिए मिलती है। मैं क्या करूंगा, इसकी इक्विटी भी आपको दिखाऊंगा, इसकी इक्विटी रियल दिखाऊंगा आपको। आप कैसी बढ़ रही ये भी आपके समझ में आ रहा है। ये जो कॉइन का रेट बढ़ रहा है ना, तो इक्विटी भी आपको बढ़ने के लिए देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, मैं अभी क्या करूंगा, मैं इसकी इक्विटी के बारे में आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। और कहाँ दिखाने वाला हूँ, फिनटॉस ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं, बीएसई स्कैन के ऊपर दिखाने वाला हूँ। जो वर्ल्ड का टॉप का ब्लॉकचेन है ना बीएसई स्कैन, ये देख लो, मैंने जो ओपन किया, क्या कर दिया, ओपन बीएसई ओपन कर दिया, ये बीएसई स्कैन मिल रहा है। अभी किस नाम से रजिस्टर है ये भी देख लो, वो टोकन ट्रैकर ने पहला टोकन ट्रैकर दिखाया, वो तो लैंडिंग प्रोग्राम का था। ये टोकन ट्रैकर आपको देखने के लिए मिल रहा है, फिनटॉस एसटीओ, शॉर्ट में होता है एफटीएच। फिनटॉस एसटीओ मींस क्या है, 2022 अगस्त को उन्होंने क्या कर दिया, नस्डैक स्टॉक मार्केट के ऊपर पीओ लिस्टेड करने के एसटीओ कर दिया, एसटीओ लॉन्च कर दिया। एसटीओ मींस स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर। जो शेयर्स जितने नस्डैक स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड करने वाले हैं
उसके शेयर्स कितने के किसी को देना है, इसके बारे में जो ऑर्डर होती है ना, स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर, एसटीओ, वो ये होती है। और इसमें इक्विटी उनको ऐड करना पड़ता है। ओके, अभी इसमें इक्विटी कितने परसेंट ऐड हो गई ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देखने के लिए मिल रही है आपको कितनी इक्विटी इसकी। कल दिखाया था मैंने आपको, शायद मुझे लगता है 8.60 मिलियन डॉलर। अभी कितनी है? 9 मिलियन डॉलर की इक्विटी आपको देखने के लिए मिल रही है। मैंने तकरीबन 10-12 दिन पहले इक्विटी दिखाई थी, कितनी थी? 6 मिलियन थी, 6 मिलियन डॉलर थी। और उनका रेट भी तकरीबन 18,000 डॉलर था। अभी तकरीबन कितना हो गया? अभी आप देख रहे हो लाइव, इसको का रेट तकरीबन 32-33 हजार डॉलर के आसपास गया और इसकी इक्विटी 9 मिलियन डॉलर की हो गई। अब इसका जो डिवाइडेशन होने वाला है, ये मैं लाइव दिखा रहा हूं आपको सब कुछ। ओके, इसका जो डिवाइडेशन होने वाला है ना, वो कैसा है, शेयर्स कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होने वाले इसके टोटल शेयर्स, ये अभी ओपन मार्केट में नहीं है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा, ब्लॉकचेन के लिए खुद के लिए 52% रहेगा। और जिसने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दी, जो रॉयल फैमिली है, उसने ब्लॉकचेन के ऊपर, इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर दी ना, उनको जाएगा 18%, 18%। और जो इसके यूजर्स है, जो वैलेट के जिस इस प्रोजेक्ट के जो यूजर्स है ना, उनके लिए रहेगा तकरीबन 30%। ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। अभी ये एफटीएच जो है ना, वो ओपन मार्केट में नहीं, 2025 को नस्डैक स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड होने के बाद वो ओपन मार्केट में आने वाला है। जिसको परचेस करना वो कर सकते हैं। पर 2025 को इसकी इक्विटी कितनी हो जाएगी आप देख सकते हो। यहाँ अभी 9 मिलियन डॉलर दिख रहे हैं ना। अभी 2025 को कम से कम 10 बिलियन डॉलर की इक्विटी आपको यहाँ लाइव देखने के लिए मिलेगी। वो भी बीएससी स्कैन के ऊपर, नॉट फिनटॉच के ऊपर। वर्ल्ड का जो टॉप का ब्लॉकचेन है ना, बीएससी स्कैन, उसी के ऊपर आपको 10 बिलियन डॉलर की इक्विटी देखने के लिए मिलेगी 2025 को। इनका टारगेट था 2023 एंड तक, दिसंबर तक तकरीबन उनको यूजर्स बनाने थे 10 मिलियन। पर सुबह ये ऐसा हो गया, लक ऐसा हो गया कि आपको भी मैं खुशी से बताना चाहता हूं कि अभी मार्च में इसके यूजर्स तकरीबन 10 मिलियन यूजर्स क्रॉस हो गए मार्च में ही। दिसंबर तो अभी तो बहुत दिन बाकी है दिसंबर को। दिसंबर तक कितने हो जाएंगे ये तो मुझे तो लगता है 100 मिलियन तो दिसंबर तक हो जाएंगे। और 2024 में और 2025 में उनका टारगेट है 100 मिलियन। 100 मिलियन नहीं, कम से कम 500,000 मिलियन हो जाएंगे तब तक तो। और फंड 10 बिलियन नहीं, 10 बिलियन तो बोल रहे हैं, बट 10 बिलियन से कई गुना ज्यादा हो जाएगा। अभी कॉइन का जो एफटीएच इक्विटी कॉइन का जो रेट आपको दिख रहा है ना, तकरीबन $32,000, $33,000, वो तो $30 लाख के आसपास जाएगा। और शेयर का रेट जब ओपन मार्केट में इसके शेयर आईपीओ लिस्टेड हो जाएगा ना, वो जिस दिन लिस्टेड हो जाएगा कम से कम 100 गुना बढ़ेगा, उसी दिन 100 गुना बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यूजर्स इतने हैं ना, इसके डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, यूजर्स इतने हैं, बहुत बड़े लेवल पे है अभी, तो 100% बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? जितने यूजर्स उतना ग्रोथ हो जाएगा, ये तो 100% है। ठीक है, अभी मैंने जो दिखाया आपको, ये पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इसमें मैन्युअली कुछ भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता और नहीं होगा। ठीक है, ये आपको लाइव मैंने दिखाया। अभी हम क्या करेंगे, फ्यूचर के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। किसके फ्यूचर के बारे में डिस्कशन करेंगे? ये फिनटॉच के फ्यूचर के बारे में तो मैंने आपको लाइव दिखाया। इसके अलावा और भी मैं दिखाने वाला हूँ। क्या दिखाने वाला हूँ आपको? देखो, अभी इनका जो प्रोजेक्ट मैंने दिखाया, ये तो प्रोजेक्ट है लैंडिंग का, और फ्यूचर का प्रोजेक्ट लाइव दिखाया, उसके बारे में भी प्रैक्टिकल जो फिजिकली आज अभी अवेलेबल है वो दिखा रहा हूं मैं आपको। इसके अलावा 100 डेज के बाद इनका जो खुद का कॉइन है ना, वो लिस्टेड होने वाला है। अभी कॉइन मार्केट में है क्या इनका? नहीं, पर 100 डेज के बाद खुद का शॉप आने वाला है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आने वाला है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज आने वाला है, खुद का कॉइन भी आने वाला है। बहुत सारे प्रोजेक्ट को आपको देखने के लिए मिलेगी। पर अभी कौन सा प्रोजेक्ट चालू है? अभी तो लैंडिंग का प्रोजेक्ट मैंने अभी बताया। और दूसरा जो प्रोजेक्ट इनका चालू है वो क्या है, वो देख लो आप। ये प्रोजेक्ट है इसका सुपरवाइजर नोट्स। ये जो सुपर नोट्स है ना, नोट्स, ये सुपर नोट्स है। ये सुपर नोट्स क्या करते हैं? हर ब्लॉकचेन में सुपर नोट्स होते हैं। बाइनेंस ब्लॉकचेन के पास भी सुपर नोट्स है, इथेरियम के पास भी है, ट्रोन चेन के पास भी है। बाइनेंस के पास तकरीबन 46 सुपर नोट्स है, पर फिनटॉच के पास 100 सुपर नोट्स है। 100 कंट्रीज के 100 सुपर नोट्स इनके पास है।
और ये अभी 100 दिन के बाद पब्लिक होने वाले हैं। टोटल पब्लिक होने वाले, पब्लिक होने के बाद बहुत कुछ प्रोग्राम आपको देखने के लिए मिलेगी। अभी फर्स्ट पेज में उन्होंने तकरीबन 20 सुपरवाइजर नोट्स क्या करे, पब्लिक करे। अगर किसी को ये सब्सक्राइबर करना है, नोट्स के कुछ शेयर्स परचेस करना है तो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनको तकरीबन 1 साल में 10 गुना प्रॉफिट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो $10 मिलियन के क्या करने वाले, सुपरवाइजर नोट्स कैश वाउचर डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले आने वाले 100 दिन में। आने वाले 100 दिन में $10 मिलियन के सुपरवाइजर कैश वाउचर डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। ये जो सुपरवाइजर नोट्स क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन, ब्लॉकचेन में जो ट्रांजैक्शन होता है ना, वो वेरीफाई कर देते हैं। और वेरीफाई करने के बाद वहां से कॉइन माइनिंग होता है। माइनिंग होता है बोले तो उनको ट्रांजैक्शन फी मिलती है। अभी ट्रांजैक्शन फी किसको किसको मिलती है? अगर समझो ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर, किसी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजर के ऊपर, किसी के ऊपर अगर किसी ने ट्रेड कर दिया या स्वैप कर दिया, तो उसमें से जो फी कटती है ना, या गैस फी कटती है, वो तीन भाग में क्या करता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फर्स्ट जाता है ब्लॉकचेन के ऊपर, फर्स्ट जाता है वैलेट को, सेकंड जाता है ब्लॉकचेन को, और थर्ड जाता है सिस्टम को। जो सिस्टम, जो नेटवर्क है, उसको जाता है ऊपर। ओके, वो सिस्टम को जाता है। तो इस तरह इनको भी क्या होता है, इनको फी मिलती है। फी मिलती है बोले तो गैस फी मिलती है, और गैस फी से क्या होता है, कॉइन जनरेट होता है, वहां से कॉइन मिलते हैं उनको। अगर ट्रोन का ट्रांजेक्शन हो गया तो ट्रोन मिलेंगे, अगर बीएनबी का ट्रांजेक्शन होगा तो बीएनबी मिलेंगे, और किसी का ट्रांजेक्शन होता है वो मिलेंगे। तो वहां से वो जो जनरेट होता है ना, वो भी हमें मिलने वाले। वो क्या मिलने वाले? एफटीसी कॉइन मिलने वाले। एफटीसी कॉइन 100 डेज के बाद पब्लिक होने वाला है, और हर ब्लॉक के ऊपर 10 एफटीसी कॉइन जनरेट होने वाले, और वो हमें मिलने वाले। अभी देखो, बीएनबी ने जब ब्लॉकचेन खुद का स्टार्टअप किया, उससे पहले भी खुद का वो उन्होंने क्या कर दिया था, कॉइन लिस्टेड किया था, कॉइन चालू किया था बीएनबी। और बीएनबी, मुझे लगता है $1 मिलियन के बीएनबी उन्होंने फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन किए थे। $1 मिलियन के बीएनबी फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन किए थे। जिसने अभी तक रखे ना, वो मालामाल हो गए, और जिसने बिक दिए ना, वो गए, उसको कुछ नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि फ्री में आने वाला टिकता नहीं। हमें पता है अगर 2 गुना हो गया, थोड़ा ही 5-10% बढ़ गया ना, तो बिक देता है। ओके, अभी इनका खुद का ब्लॉकचेन है, खुद का कॉइन आने वाला है, ये भी कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले। तकरीबन $10 मिलियन के कॉइन ये क्या करने वाले, वो सुपरवाइजर नोट्स दे रहे, नोट्स सुपरवाइजर नोट्स दे रहे। इसके बदले में हमें क्या मिलने वाला है, एफटीसी कॉइन मिलने वाले। जिसको परचेस कर रहा है वो कर सकते हैं। ये कंपनी का सेकंड प्रोजेक्ट है, और भी प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूँ। ये प्रोजेक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये प्लेज कॉइन। प्लेज कॉइन के ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। 100 डेज के बाद ये भी लिस्टेड होने वाला है। ये भी प्रोजेक्ट लिस्टेड होना है, ये भी हमें बहुत सारा पैसा देगा। कम से कम 1 साल में 10 गुना 20 गुना भी पैसा दे सकता है, और 1 महीने में भी दे सकता है 10 गुना पैसा। इसमें हम बोल नहीं सकते। ओके, ये कंपनी के अलग अलग प्रोजेक्ट मैंने दिखाए। अभी ये प्रोजेक्ट अलग अलग आपको दिखाए, और ये हो गए कंपनी के प्रोजेक्ट आने वाले 100 दिन के बाद। अभी तो इनका कॉइन नहीं आ गया, जिस दिन कॉइन आएगा ना 100 दिन के बाद। अभी मैं दिखा रहा हूँ लाइव, जो दिखा रहा हूँ इसका लैंडिंग। हम कॉइन के ऊपर स्टेकिंग नहीं कर रहे। हम जो लाइव कॉइन है हमारे फिजिकल, अभी जिसमें हम लैंडिंग करेंगे ना, वही मिलेगा। अगर आप ट्रोन में लैंडिंग करते तो ट्रोन मिलेगा, बीएनबी में लैंडिंग करते तो बीएनबी मिलेगा। ओके, यहाँ बहुत सारी लैंडिंग के ऑप्शन भी है। आप ट्रोन चेन में जाके चेक कर सकते हो, आपको कौन कौन से इसमें लैंडिंग करना है, ये ऑप्शन यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, अगर आपको इथेरियम के कॉइन में आप लैंडिंग करना है, तो इथेरियम कॉइन की यहाँ लिस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। ये चेक कर सकते हैं इथेरियम में कौन कौन सी कॉइन यहाँ लैंडिंग के लिए अवेलेबल है। इस कॉइन में आप लैंडिंग कर सकते हो। अगर आपको बीएनबी ब्लॉकचेन के नेटवर्क के ऊपर लैंडिंग करना है कुछ कॉइन के ऊपर, तो ये लिस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। इसमें आप क्या कर सकते हो, लैंडिंग कर सकते हो। अभी जो आप लैंडिंग करोगे ना, वही आपको मिलेगा। ओके, अभी होगा इसके बारे में जानकारी। ये मैंने जो आपको दिखाया, ये लाइव दिखाया, ये मैंने लाइव दिखाया, फिजिकली दिखाया। अभी आगे, इससे पहले हमने जो काम किया था ना, हमारा ब्लॉकचेन आएगा, ये आएगा, वो ऐसा होगा, वैसा होगा, कहां से आता है कुछ पता नहीं है। हवे में गप्पा मारते हैं, और हवे में हमारा पैसा पूरा जाता है। पर ये आपको मैंने दिखाया, ये फिजिकली दिखाया। मैं जो वर्क कर रहा हूँ ना इनके साथ, इस प्रोजेक्ट के साथ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ फिजिकली दिख रहा है। यहाँ मेरा फंड कहाँ जा रहा है, ये मुझे दिख रहा है लाइव। फ्यूचर क्या है, ये मुझे लाइव दिख रहा है। इनका जो खुद का ब्लॉकचेन है, खुद का डिसेंट्रलाइज वैलेट है, वर्ल्ड का 1 नंबर का वैलेट है। मल्टी क्रॉस चेन वैलेट अभी तक किसी का भी नहीं है। नॉट अभी पेन का इसमें ट्रस्ट वैलेट है ना, ये अभी मेटामास्क है, ये क्रॉस चेन वैलेट नहीं है। अभी फिनट्रस्ट एक ही अवेलेबल वैलेट है। इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स आने वाले हैं।
फ्यूचर में आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर मुझे मेरे आंखों के सामने सब कुछ डिसेंट्रलाइज दिख रहा है, सर्टिक ऑडिट का रिपोर्ट भी दिख रहा है, गूगल में सर्च किया तो टॉप 5 का डेफी ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट भी दिख रहा है, ओके, तो इसमें वर्क करने में क्या दिक्कत है? अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी सवाल करते होंगे कि फ्यूचर में ऐसा हो गया कि हमारा समझो लैंडिंग करने वाले ज्यादा हो गए और जो बोरवेल से फंड उठाने वाले कम हो गए, तो इनके पास ब्लॉकचेन में जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है ना, उन्होंने क्या कर दिया, हाइब्रिड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनाई है। हाइब्रिड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या करती है, स्मार्ट स्टॉप लॉस लगाया है। जिस वक्त प्रिंसिपल अमाउंट और प्रॉफिट को खतरा होने का चांस है, उसी वक्त ऑटोमेटिकली लैंडिंग प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज अगर फंड अवेलेबल, लेने वाला ही अवेलेबल नहीं, तो यहाँ से उठाए भी नहीं जाएगा, यहाँ लैंडिंग भी नहीं कर सकते आप। और वहां से लैंडिंग का हमारा उस वक्त का लैंडिंग का जितना प्रॉफिट आ गया, उसके बाद प्रॉफिट आना सबको बंद भी हो जाएगा, और हमारा जो कैपिटल है ना, वो कैपिटल हम एनी टाइम विड्रॉल कर सकते हैं। ऐसा होने के बाद हमारा कैपिटल और तब तक का प्रॉफिट हम एनी टाइम विड्रॉल कर सकते हैं। अभी भी 7 दिन के होने के बाद, 7 दिन की रीसाइकिल कंप्लीट होने के बाद हम हमारा कैपिटल कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। और ये फिनट्रस्ट वैलेट से नहीं, बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि नहीं यार, फिनट्रस्ट वैलेट अगर बंद हो गया, हैक हो गया, ऐसा हो गया वैसा, वो तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, ओके। पर मैं बोलता हूँ इसका फंड है ना आपका, आप मेटामास्क से आईडी ओपन करके विड्रॉल कर सकते हो। जो लैंडिंग किया हुआ फंड आपका और प्रॉफिट ट्रस्ट वॉलेट से विड्रॉल कर सकते हो, मेटामास्क से विड्रॉल कर सकते हो, या बीएससी स्कैन ब्लॉकचेन से भी विड्रॉल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये पूरा डिसेंट्रलाइज। उन्होंने हाइब्रिड जो टेक्नोलॉजी बनाई ना, हाइब्रिड स्मार्ट स्टॉप लॉस लगाया इसके ऊपर जी। उसी से क्या होता है, हमारा जो प्रिंसिपल है, हमारा जो कैपिटल है, वो लॉस में नहीं जाता, और उस वक्त हमारा जो प्रॉफिट है वो भी लॉस में नहीं जाता। इसलिए हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, इसलिए ये सिक्योर और सेफ है। वर्ल्ड का टॉप 5 का सिक्योर और सेफ जो डेवी ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट है ना, वो फिनट्रस्ट से नंबर 3 में, ओके। अगर इसका सिक्योर स्कोर्स चेक करना है तो हम खुद नहीं चेक कर सकते, चेक करने वाले जो फर्म होती है ना, सर्टिक ऑडिट, उन्होंने चेक करके बताया कि इसका सिक्योर स्कोर 90 है। 90% इसका 100 में से 90% सिक्योर स्कोर है इसका, ठीक है। तो बाइनेंस का भी उतना है और हमारा भी उतना है। अगर इतना सेफ कंसेप्ट हमारे आंखों के सामने है, तो इसमें वर्क करने में क्या दिक्कत है? अभी हमने तो फेक कंसेप्ट में बहुत सारे वर्क किया है, बहुत सारा पैसा भी कमाया, कुछ नहीं मिला हाथ में। और ये तो रियल प्रोजेक्ट है, आपको आंखों के सामने पूरा दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल मैं आपको आंखों के सामने दिखा रहा हूँ। अगर आपके ऊपर आपका भरोसा है, जो मैंने दिखाया आपको ना, उसके ऊपर आपका भरोसा है, तो आप सीधा काम पे लग सकते हो, सीधा काम पे लग सकते हो। सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमारा फंड जो है ना, सेफ और सिक्योर है, ये मैंने आपको आंखों के सामने पूरा दिखाया, ठीक है। तो इतना ही कहना चाहता हूँ। देखो मैंने तकरीबन, मुझे कितना 18 तारीख को, कल मुझे 1 महीना हो जाएगा इसको वर्क चालू करने के लिए। अभी कितना 29 दिन मुझे कंप्लीट हो गए। मैंने ऐसे ही पूरा तकरीबन 8-10 दिन इसके ऊपर पूरा सर्च किया, स्टडी की, स्टडी करने के बाद इसके ऊपर काम चालू किया। और मैंने काम चालू करने के बाद ऐसा नहीं लोगों को बोला कि आप ज्वाइन हो जाओ, अब $100 डालो, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा किसी को भी नहीं बोला मैंने इतना ही बताया कि मुझे क्या दिख रहा है यहाँ, मेरे आंखों के सामने फिजिकली मुझे क्या क्या दिख रहा है, ये मैंने लोगों को बताया। और लोग खुद होकर मुझे कॉल करने लगे कि प्रभाकर जी मुझे ज्वाइन होना है, मुझे इसमें वर्क करना है, ये सिक्योर दिख रहा है, इसका पूरा इक्विटी दिख रही है, इसमें बाइनेंस के ऊपर पूरा फंड दिख रहा है इसका, ये पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ये वैलेट भी डिसेंट्रलाइज है, ये लोग मुझे बता रहे हैं और ज्वाइन हो रहे और काम चालू किया। देखते देखते 8-10 दिन में मेरा जीएम बन गया, और अभी वीपी हूँ मैं, और अभी कुछ दिन में 4-5 दिन के अंदर ही मैं अभी यूएसवीपी बनने वाला हूँ। और इसका जो बिजनेस है ना, आप देख सकते हो कितना बिजनेस बढ़ गया इसमें। आपको मैं यहाँ लाइव दिखा रहा हूँ। ये मेरा जो आईडी है ना, ये तो आईडी में दूसरा आईडी ओपन करूंगा आपको, और वीपी का आईडी, ये आईडी मैंने शायद आपको जीएम का दिखाया, वीपी का आईडी मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। आप देख सकते हो मेरा तकरीबन जो बिजनेस है ना, $3,88,000 का बिजनेस हो गया, और 3,800 लोगों का टीम बन गया।
या कितना टीम बन गया मेरा? 3,800 लोगों का टीम बन गया और $3,88,000 का बिजनेस हो गया कितने दिन में? 1 महीना कल कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ लोग जुड़ रहे हैं, कैसे जुड़ रहे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं, कोई मुझे कॉल नहीं करता, कुछ नहीं करता, वो उधर ज्वाइन हो जाता है, पूरा सिस्टम उनके समझ में आता है और वही से वो पूरा सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। खाली जूम पे लोग बैठते हैं यहाँ। ये सिस्टम के ऊपर भरोसा रख के लोग काम कर रहे हैं, नॉट मेरे बातों के ऊपर। हमारे बातों के ऊपर कोई भरोसा नहीं रखता, आंखों के ऊपर लोग भरोसा रखते हैं। फिजिकली लोगों को देखना चाहिए, देखने के लिए मिलना चाहिए। अगर देखने के लिए मिलता है ना सब कुछ, तो 100% लोगों का भरोसा बैठता है और लोग काम पे लग जाते हैं। तो यही कहना चाहता हूँ कि जितने लोग नए यहाँ आ गए ना, वो बिंदास, आपको अगर आपको दिख रहा है सब कुछ तो आप काम पे लग सकते हो, सीधा लग सकते हो। जिसने आपको यहाँ बुलाया उसके साथ काम करना चालू करो। अगर आप नए हो, ग्रुप में जुड़े हो, आपको कुछ पता नहीं, तो ग्रुप के एडमिन को कॉल करो और उनके साथ आप जुड़ सकते हो और अच्छी तरह से यहाँ प्रोजेक्ट आपको रन होते हुए देखने के लिए मिलेगा। अभी इनका जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट है ना, ओरिजिनल जो वर्क चालू होने वाला है, ये आपको 3 महीने के बाद देखने के लिए मिलेगा। अभी तो स्टार्टअप है, कुछ नहीं है। देखो दिसंबर को स्टार्टअप हो गया ये, और दिसंबर को स्टार्टअप होने के बाद के लिए मिल रहा है ना। अभी देखने के लिए आपको जो मिल रहा है दिसंबर के स्टार्ट होने के बाद, देखो कितना महीना हो गया इसको, 3 या 4 महीने कंप्लीट हो गई। 3 महीने कंप्लीट हो गया, अभी 4था महीना है अभी चालू। 10 कंट्री में अच्छा काम चालू हो गया। आने वाले 100 दिन में 100 कंट्री में इसका काम चालू होगा। 100 दिन में 100 कंट्री में इसका काम चालू होगा, आपको देखने के लिए मिलेगा इसका। तो इसलिए इसमें अभी बहुत बड़ा चांस है, इसमें बहुत अच्छा हम वर्क कर सकते हैं और इसमें अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी ले सकते हैं, क्योंकि रियल प्रोजेक्ट में अगर काम किया तो ही अच्छा खासा पैसा मिलता है। ठीक है, इतना ही कहना चाहता हूँ। और अभी जो मेरा जितने लोग जुम्मे आए उसको भी थैंक यू कहना चाहता हूँ कि इतना टाइम मेरा अपने पूरा समझ के लिया और ये कर दिया। तो अभिषेक सर आगे का आप कंटिन्यू करना चाहते हो, थैंक यू। जी अभिषेक सर। सर आवाज आ रही मेरी? जी सर, आपकी आवाज आ रही। थैंक यू सो मच, यहाँ पर इतना अच्छा आपने एक सेशन दिया, जो कि यहाँ पर लगभग 470 लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं। एंड मैं हेलो। सभी को धन्यवाद देना चाहूँ। आवाज आ रही सर आपको? हेलो हेलो। जी प्रभाकर सर, शुक्रिया आपका यहाँ पर कनेक्ट होने के लिए। जितने भी लोग यहाँ कनेक्टेड हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यहाँ पर जैसे कि आपने देखा होगा कि काफी सारी चीजें प्रभाकर सर ने हमारी क्लियर कर दी, जितना हमें प्लान प्रेजेंटेशन में भी क्लियर नहीं थी। तो मैं इतना कहना चाहूंगा आपको कि देखिए, आपने अटेंड किया इस जूम सेशन को, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और जितने भी लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं, देखिए अगर आप कनेक्टेड हैं, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, मैं एक चीज देखना चाहूंगा। अगर लगभग 450 लोग कनेक्टेड हैं यहाँ पर, जिसने फिनटॉस स्टार्ट कर लिया, एक बार हैंड रेस कर लीजिए प्लीज। जिसने भी फिनटॉस स्टार्ट कर लिया है, जिसने भी फिनटॉश को स्टार्ट कर लिया है, मैं डेटा देखना चाहूंगा इंडिया से कि ऐसे जो जूम में बैठे हैं, क्या कोई है जो यहाँ पर फिनटॉश को स्टार्ट करके बैठा है? एक बार हैंड रेस करके दिखाइए। ग्रेट, 90 लोग, 90, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 10, 11, 12। दैट्स ग्रेट सर। 122 मैं देख पा रहा हूँ। ये बहुत बड़ा माहौल बना हुआ है अभी। बात हमारी मीटिंग की नहीं है, बात है दोस्तों इस इंडिया लेवल की। इतना बड़ा यहाँ पर माहौल बना हुआ है, मुझे देखकर 146, लगभग 150 लोग यहाँ पर वो है जिन्होंने फिनटॉश को स्टार्ट कर लिया है दोस्तों। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। नवाब खान सर, शुक्रिया आपका, शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। आप हैंड डाउन कर सकते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मैं हैंड डाउन कर देता हूँ, दैट्स ग्रेट। अब यहाँ पर जरा मुझे एक बार ये दिखा दीजिए, जो फर्स्ट टाइम इस जूम सेशन को अटेंड कर रहे थे, वो एक बार हैंड रेस कर लीजिए। मुझे देखना जरूरी है कि यहाँ कौन नया आता है, फर्स्ट टाइम जो जूम सेशन को अटेंड कर रहे हैं। 25, 33, ग्रेट। 40, 40, 52, 55, 61, 65, 72, ग्रेट। ये नंबर भी कम नहीं है दोस्तों। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। 87 लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, 87 लोग। ग्रेट सर, ग्रेट। लगभग 85। शुक्रिया आपका हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। सेम मीटिंग में, सेम डेली बेसिस पे आप रात को 9 बजे जूम सेशन को अटेंड कर सकते हो यहाँ पर। एंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो किसी भी तरीके की, तो कृपया करके आपने जितना भी जूम में वैल्यू लिया है, उस वैल्यू को इम्प्लीमेंट कीजिए दोस्तों, इम्प्लीमेंट करिए। आप सिस्टम को देखिए, समझिए, फ्री में डाउनलोड करिए, उसके बाद एक हफ्ते के लिए चाहे तो चेक करिए, देन स्टार्ट कीजिए। कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप कम से कम इसको समझिए।
अगर आप अपना 1 घंटा देने के बाद अगर आप इसको इग्नोर करते हो तो कहीं ना कहीं आपने अपना वेस्ट किया है टाइम। इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो ज्यादा देरी ना करते हुए यहाँ पर मैं अब जरा मीटिंग को समाप्ति की ओर लेके जाना चाहूंगा। जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हो सके उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोस्तों। यहाँ पर कनेक्ट होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेम लिंक के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगर किसी भी ग्रुप में आप कनेक्टेड हो अननोनली तो उसके एडमिन से आप बात कर सकते हैं। आप किसी भी थर्ड पर्सन से जो अननोन हो आपके लिए मत बात कीजिएगा। कारण ये है कि डेली मेरे पास कंप्लेंट आ रही है कि सर उसने मुझसे फंड ले लिया लेकिन डॉलर नहीं दे रहा, लेकिन इसने मेरा ये कर दिया वो कर दिया। तो अननोन पर्सन से कनेक्ट ना हो, एडमिन से बात करें ग्रुप के, अगर आप किसी ग्रुप में एडमिन हैं तो। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। यहाँ पर मैं मीटिंग को एंड करना चाहूंगा। मिलते हैं फिर से अगली मीटिंग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।